उत्तर प्रदेश की सत्ता और संगठन में पिछले कुछ महीनों से एक नई जातिगत हलचल नजर आ रही है, जिसमें भाजपा के अंदर पुराने समर्थन आधार से जुड़े समूहों की नाराजगी धीरे धीरे सार्वजनिक होती जा रही है। सबसे पहले ब्राह्मण समुदाय की असंतुष्टि चर्चाओं में आई है। उसके बाद अब लोधी बिरादरी के नाम से जानी जाने वाली ओबीसी समूह की नाराजगी भी सामने आ रही है, जिससे भाजपा नेतृत्व को 2027 के चुनाव से पहले अपनी रणनीतियों पर दोबारा फिर से विचार करना पड़ रहा है। लोधी बिरादरी, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मत समूह है, उन्होंने हाल ही में एक राजनीतिक संगठन के नेतृत्व को अपनी आवाज उठाते हुए दिखाया। इस समुदाय की भाजपा के प्रति नाराजगी की चर्चाएं लखनऊ से लेकर महोबा तक फैल चुकी हैं और इसका सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत विधायक ब्रजभूषण राजपूत के व्यवहार और बयानों के जरिए मिला है। महोबा और चरखारी जैसे इलाकों में भाजपा के दो गुटों के बीच तनाव की खबरें इन मीडिया चैनल्स और राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए सामने आई हैं, जो सामाजिक समीकरणों पर गहरी नजर है। इन खबरों के मुताबिक लोधी बिरादरी को ये महसूस हो रहा है कि उसके साथ पार्टी नेतृत्व सम्मानजनक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा और उनकी राजनीतिक पहुंच अपेक्षित स्तर तक नहीं है। इस नाराजगी के बयानों के केंद्र में ब्रजभूषण राजपूत का नाम बार बार उठा। ये विधायक भाजपा के अंदर ओबीसी जाति समूह का प्रतिनिधि माना जाता है और उसने हाल ही में पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर तथा सार्वजनिक मंचों पर विवादित बयान देकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। थोड़ा ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने मंत्री के काफिले को रोककर ये संकेत दिया कि वे परिस्थितियों में पार्टी के निर्णयों से असहमत हैं और अपनी बिरादरी के हितों को पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। ब्रजभूषण राजपूत के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये घटनाएं मामूली नहीं है और ये उनकी पुरानी शैली का एक हिस्सा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे पार्टी संगठन के भीतर ठीक से नहीं बैठ रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद अनुशासन सीखा है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थन को खत्म नहीं होने देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोधी बिरादरी की नाराजगी में कई तरह है। एक प्रमुख वजह ये है कि लोधी समुदाय को ये लगता है कि पार्टी ने उन्हें अपेक्षित स्तर पर सामान्य या प्रतिनिधित्व नहीं दिया, खासकर पार्टी नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष चयन जैसे अहम फैसलों में। कुछ नामित चेहरों को नजरअंदाज करने की वजह से ये भावना और तेज हुई है कि भाजपा नेतृत्व वर्तमान समय में कुर्मी समेत अन्य समुदायों के पक्ष में अधिक तरजीह दे रहा है। राजनीतिक रणनीति के लिहाज से ये बदलाव भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हालात उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि भाजपा बड़ी संख्या में ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों को अपने समर्थन आधार के हिस्से के रूप में देखती रही और अब अगर लोधी समुदाय समेत कोई अन्य समूह कहीं असंतुष्ट दिखाई देता है तो वह पार्टी की सामाजिक गठजोड़ रणनीति पर असर भी डाल सकता है। भाजपा संगठन के अंदरूनी स्तर पर भी इस पर विचार किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने पहले ब्राह्मण समुदाय के नाराज होने पर उसमें सीधे संवाद स्थापित करने और उनका विश्वास जीतने के प्रयास किए, लेकिन ब्राह्मण नेताओं और विधायकों के बीच हुई बैठकों के बाद पार्टी नेतृत्व ने उन बैठकों के बारे में कहा कि वो संगठन के संविधान और मूल्यों के खिलाफ और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को अनुशासनहीन माना जाएगा। ये संकेत देता है कि भाजपा नेतृत्व जातिगत मंचों पर खुलकर हस्तक्षेप नहीं चाहता। ये भी चाहता है कि वह सभी समुदायों का समर्थन भी बनाए रखे। लोधी समुदाय की नाराजगी की राजनीतिक पृष्ठभूमि ये भी दर्शाती है कि क्यों कुछ स्थानीय नेताओं ने खुलकर पार्टी के भीतर जाति आधारित मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाया है। ये बैठकें और बयान केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि उन समूहों की राजनीतिक आकांक्षाओं और पहचान से जुड़े हैं जो 2027 की विधानसभा चुनाव के समीकरण को प्रभावित कर सकते। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोधी समुदाय का ये कदम एक रणनीतिक कोशिश भी हो सकती है, ताकि पार्टी नेतृत्व उन मुद्दों को नजरअंदाज ना करे जो सीधे उनके वोट बैंक और सामाजिक पहचान से जुड़े हुए हैं। भाजपा नेतृत्व इस चुनौती को संभालने के लिए अप्रत्यक्ष प्रयास कर रहा है। पार्टी ने औपचारिक रूप से जाति आधारित बैठकों को अनुशासनहीन बताया है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि वह सभी समुदायों के हितों को समान रूप से समझता है।
कोशिश यही है कि संगठन घटते समर्थन का असर चुनावी रणनीति पर कम से कम हो। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या ये नाराजगी अस्थायी स्वरूप की है या भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक मोड़ का संकेत दे रही है। राजनीतिक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से ये भी पता चलता है कि यूपी में जातिगत राजनीति और सामाजिक पहचान की लड़ाई केवल भाजपा और उनके विरोधियों के बीच नहीं है, बल्कि भाजपा के अंदर भी गहरे गतिविधियों का परिणाम है। कुछ समर्थक इसे लोधी समुदाय के आत्मसम्मान की आवाज मानते हैं, कुछ आलोचक इसे पार्टी की विस्तृत वोट बैंक रणनीति पर प्रभाव डालने वाला कदम कह रहे हैं। दोनों ही दृष्टिकोण राजनीतिक समीकरण को और भी जटिल बनाते हैं। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों के बाद लोधी समुदाय की नाराजगी भाजपा के लिए एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से जातिगत कार्यवाहियों से बचने की कोशिश की है, लेकिन स्थानीय नेताओं की आवाजें और उनकी बैठकें ये संकेत देती हैं कि जातिगत समीकरणों को 2027 के चुनाव के मद्देनजर अनदेखा नहीं किया जा सकता। ब्रजभूषण राजपूत जैसे नेताओं का प्रदर्शन पार्टी संगठन को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आने वाले समय में सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ को पुनः परिभाषित करना आवश्यक होगा, खासकर उन समुदायों के समर्थन को दोबारा से सुनिश्चित करने के लिए जिनके वोट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।